कमलनाथ ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण पर बधाई क्या दी। एक तरफ बीजेपी तो दूसरी तरफ ओवैसी के निशाने पर आ गए। कमलनाथ ने एक वीडियो जारी कर मंदिर निर्माण के लिए देश के लोगों को बधाइयां दी, लेकिन इसके ठीक बाद बीजेपी नेताओं और असदुद्दीन ओवैसी ने इसमें कांग्रेस की भूमिका के लिए उसे घेरना शुरू कर दिया। कमलनाथ ने वीडियो संदेश में कहा कि अयोध्या में मंदिर का निर्माण हर भारतवासी की सहमति से हो रहा है और ऐसा केवल भारत में ही संभव है। उन्होंने ये भी कहा कि मंदिर बनने की मांग लंबे समय से चली आ रही थी और ये मौका उनकी उम्मीदों के पूरा होने का है। उसके ठीक बाद बीजेपी नेता गोविंद मालू ने कमलनाथ को नसीहत दे डाली। मालू ने तंज कसते हुए कहा कि सत्ता से बाहर आने के बाद आपको भगवान राम याद आने लगे हैं। उन्होंने कहा, मंदिर निर्माण को लेकर जब बहस चल रही थी तब कांग्रेस के नेता उसमें अड़ंगे डाल रहे थे। अदालत में हलफनामा देकर कांग्रेसी भगवान राम को काल्पनिक साबित करने की कोशिश कर रहे थे। मालू ने ट्विटर पर कहा, कमलनाथ पहले उन कांग्रेसियों को समझाएं जो मंदिर बनाने में रुकावटें खड़ी कर रहे थे। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने नेता कमलनाथ पर निशाना साधा। कमलनाथ के ट्वीट का जवाब देते हुए ओवैसी ने कहा कि दिल की बात जुबान पर आ ही गई। हैदराबाद के सांसद ओवैसी ने कहा, कमलनाथ आपको यही नहीं रुकना चाहिए। मेरा सुझाव है कि अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए कांग्रेस के हर दफ्तर से मिट्टी जानी चाहिए। ये कोई पहली बार नहीं है जब ओवैसी ने कांग्रेस पर निशाना साधा हो। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद गिराने में कांग्रेस की भी भूमिका थी। कांग्रेस दफ्तरों से भी राम मंदिर के लिए मिट्टी भेजी जानी चाहिए। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। सुशांत सिंह राजपूत के मामले को लेकर नीतीश कुमार और उद्धव ठाकरे में ठन गई है। जिस तरह से मुंबई पुलिस बिहार पुलिस के साथ व्यवहार कर रही है, उसके बाद दोनों राज्यों में कड़वाहट पैदा हो गई है। उद्धव ठाकरे निकम्मी मुंबई पुलिस का गाना गा रहे हैं, जिसने पिछले करीब 50 दिनों में कुछ किया ही नहीं। यहां तक कि मामले को लेकर FIR भी दर्ज नहीं की गई। मामले की CBI जांच को लेकर भी उद्धव ठाकरे का जवाब ना में है। लेकिन अब नीतीश कुमार मामले की जांच CBI को सौंपने के लिए केंद्र सरकार से सिफारिश करने के मूड में हैं। नीतीश कुमार ने साफ कहा कि अगर सुशांत के पिता कहेंगे तो राज्य सरकार CBI जांच की सिफारिश करेगी। नीतीश कुमार ने कहा कि मुंबई पुलिस को बिहार पुलिस के साथ जांच में सहयोग करना चाहिए। सीनियर एडवोकेट को इस काम के लिए लगाया गया है। मजबूती के साथ जिम्मेदारी को निभाया गया है। वहीं पूरे मामले में ऐसी खबरें आ रही हैं कि मुंबई पुलिस जांच के लिए पहुंची बिहार पुलिस को सहयोग नहीं कर रही है। नीतीश कुमार ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने बिहार में केस दर्ज कराया है। पुलिस का काम है उस पर जांच करना। ये हम लोगों का रोल नहीं है। जिन्होंने केस दर्ज कराया है, अगर वे कहेंगे तो राज्य सरकार आगे कुछ एक्शन लेगी। इस जांच में दो राज्यों के बीच झगड़े का सवाल नहीं है। हाँ, अगर सुशांत की पिता की ओर से मांग की जाएगी तो प्रदेश सरकार CBI जांच की सिफारिश करेगी। सुशांत की आत्महत्या के मामले में उनके पिता KK सिंह ने पटना के राजीव नगर थाने में रिया चक्रवर्ती समेत 4 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है। इस बीच बिहार पुलिस की टीम सुशांत सिंह राजपूत के केस की जांच करने के लिए मुंबई पहुंची। हालांकि टीम के पहुंचने के बाद से ऐसी खबरें आ रही हैं कि मुंबई पुलिस उनका सहयोग नहीं कर रही है। बिहार पुलिस से जुड़े सूत्रों ने बताया कि मुंबई में कूपर अस्पताल का दौरा करने पहुंची बिहार पुलिस की टीम ने सुशांत सिंह राजपूत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांगी, लेकिन उन्हें जानकारी नहीं दी गई। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। एक ओर जहां मुंबई पुलिस अलग अलग पहलुओं से केस की जांच में जुटी है, इस बीच मामले में CBI जांच की मांग जोर पकड़ रही है। बीजेपी बिहार ने एक बार फिर से पूरे मामले में CBI जांच की मांग की है। बिहार बीजेपी के प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा कि भारत के युवा प्रतिभाशाली कलाकार सुशांत सिंह राजपूत की मुंबई में संदेहास्पद मौत हो जाती है, लेकिन महाराष्ट्र के युवा नेता आदित्य ठाकरे चुप क्यों हैं? आखिर वो अपनी चुप्पी तोड़ते हुए एक युवा के पक्ष में महाराष्ट्र सरकार से CBI जांच की सिफारिश का दबाव क्यों नहीं डाल रहे हैं? इसके पहले तेजस्वी यादव से लेकर चिराग पासवान तक ने उद्धव ठाकरे को पत्र लिखा और जांच CBI से कराए जाने की मांग की।
लेकिन उद्धव ठाकरे पूरे मामले पर चुप्पी साधे बैठे हैं। अयोध्या नगरी सज रही है। तैयारियों का जोर राजधानी लखनऊ से लेकर अयोध्या के गर्भगृह तक दिख रहा है। उत्साह और उम्मीदों के बीच एक और चीज है जो आने वाले दशकों में यूपी की सियासत की एक नई तस्वीर दिखाने जा रही है। ये है योगी आदित्यनाथ की वो भगवा हिंदुत्व आइकन की छवि जिसने प्रदेश के सियासत में एक नई चर्चा शुरू कर दी है। एक जमाने में कल्याण सिंह जैसे फायर ब्रांड हिंदुत्व वाले चेहरों को केंद्र में रखने वाली बीजेपी को अब योगी आदित्यनाथ के रूप में हिंदुत्व का बड़ा ब्रांड चेहरा मिल चुका है। सत्ता के शिखर पर बैठे योगी को सख्त प्रशासक के साथ एक ऐसे मास लीडर की पहचान मिलने लगी है जिसके नाम पर हिंदू वोटों का एक मुश्त ध्रुवीकरण होना संभव कहा जाने लगा है। इस छवि को अब एक और बल का कारक मिला है और वो कारक है अयोध्या का राम मंदिर। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन समारोह को लेकर योगी आदित्यनाथ जिस अंदाज में तैयारियां करा रहे हैं वे अभूतपूर्व हैं। राम नगरी को सजाया जा रहा है, दीपोत्सव की योजनाएं बनाई जा रही हैं। सीएम खुद इस सारे उत्सव की जिम्मेदारी ले चुके हैं और राम मंदिर का उत्सव एक भव्यतम रूप में दिखे इसके निर्देश भी दिए जा चुके हैं। और इन सब के बीच राम मंदिर यूपी की खबरों का केंद्र है। ये वक्त कल्याण सिंह का वही कालखंड याद दिलाता है जब विवादित ढांचे के विध्वंस के बाद कल्याण सिंह ने सारी जिम्मेदारी खुद पर ले ली थी। चर्चा में उस वक्त राम मंदिर की तमाम खबरें और कल्याण सिंह का सीएम कार्यकाल सक्रिय भी था। इस बार भी ऐसा ही है। सकारात्मक वजहों से मंदिर चर्चा में है तो योगी सारी गतिविधियों को खुद मॉनिटर कर रहे हैं। मंदिर का निर्माण कार्य 2020 में शुरू होना है जिसे 2023 तक पूरा कराने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि 2022 के चुनाव में मंदिर वोट मांगने की वजह बनेगा ये तय है। मंदिर और हिंदुत्व की सियासत में भगवा रंग का वस्त्र पहने योगी की शक्तियां बढ़ेंगी। मंदिर की राजनीति का असर कितना कारगर है वो उस कालखंड से ही सिद्ध हो जाता है जब कल्याण सिंह 1992 में सरकार से इस्तीफा देने के बाद 1997 में एक बार फिर उतने ही दमखम से सरकार में आए थे। कल्याण के दोबारा सियासत में आने के वक्त ढांचा विध्वंस की उस घटना के चर्चे और उसकी जिम्मेदारी लेने का अंदाज याद किया जाता रहेगा। ऐसा ही योगी के साथ भी है। यूपी के पहले कार्यकाल में सीएम बनने वाले योगी के पीछे गोरक्षपीठ महंत वाली छवि खड़ी रही तो आगे आने वाले चुनाव में उनके पीछे राम मंदिर का भूमि पूजन समारोह भी खड़ा होगा। ऐसे में ये कयास लगते हैं कि योगी आदित्यनाथ का वो ब्रांड फेस यूपी में एक बार फिर वोटों के ध्रुवीकरण का जरिया बनेगा। सियासत के जानकारों का कहना है कि कल्याण सिंह के नेपथ्य जाने के बाद हिंदुत्व के जिस चेहरे को बीजेपी ढूंढने में राम प्रकाश गुप्ता, राजनाथ सिंह जैसे नेताओं पर दांव लगाने के बाद राजनीतिक वनवास झेल चुकी है, उसे योगी के आने से अब संजीवनी मिल गई है। राम मंदिर का निर्माण भले ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो, लेकिन योगी ने मंदिर निर्माण को जिस रूप में एक मेगा इवेंट बनाया है, उसका असर ये जरूर है कि कल्याण के बाद योगी हिंदुत्व हृदय सम्राट वाली छवि को हासिल करने के रास्ते पर बढ़ चुके हैं।